हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी मकर राशि है तो चलिए देख लेते हैं 7 से 15 के बीच में जनवरी मंथ में यानी जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। आपका कोई भी एज हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे देख सकते हो आराम से, आपसे रेजोनेट कर सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको एक चीज दिमाग में रखना होगा कि जो जो चीजें आपसे रेजोनेट कर रही हैं आप उसको ले, और जो जो चीजें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये चीज मुझसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आपको जबरदस्ती उसमें फिट करवाने की खुद को जरूरत नहीं है, तो आप उस चीज को छोड़ दें। ओके, सो फ्री माइंड होकर आपको रीडिंग को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर बिल्कुल भी ना लाए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है गाइस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इसको देखकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है जस्टिस। देखो, इन दोनों कार्ड के बीच में आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो घबराने की क्या बात है। 4 ऑफ वंस। बहुत अच्छी अच्छी कार्ड्स आ रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ओह वाओ, पेज ऑफ कप्स। सो देख लेते हैं बॉटम द डेक। 9 ऑफ वंस। सो यहाँ से मुझे दिख रही है आपकी लव लाइफ में या फिर आप अपने लाइफ में, खुद के लाइफ में एक चीज महसूस किया है। आपने शायद किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार किया था या फिर किसी इंसान के लिए बहुत दिनों से इंतजार किया था। एक इंतजार मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी लाइफ में। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि अभी आपने इंतजार किया, ऐसा हो सकता है कि कई साल पहले आपने इंतजार किया था किसी के लिए, बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार किया था, और उसके बाद लव का जो डेफिनेशन है वो आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज हो गई थी। ऐसा कोई एक मोमेंट से शायद आपको अपनी लाइफ से गुजरना पड़ा है, ऐसा हो सकता है। आपने शायद किसी इंसान को ब्लॉक कर दिया था या फिर किसी इंसान से बातें करना बंद कर दिया था, कुछ भी हो सकता है। सो इस टाइम पर आप भगवान की तरफ से थोड़ा सा ब्लेस्ड दिख रहे हो मुझे। आपका जो भी माइंडसेट है वो जबरदस्ती बदलने वाला है, यानी जो भगवान है, जो डिवाइन है, वो आपका जो फेट है, आपका जो भाग्य है, वो जबरदस्ती चेंज करने वाले हैं, आप चाहो या फिर ना चाहो। आपकी लाइफ में लव को एंटर जरूर से जरूर करवाने वाले हैं। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं। 7 से जो 15 तारीख का रीडिंग है वो ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, और यहाँ पर एयर साइन जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। तो यहाँ पर अलग से लिब्रा की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। इसको देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि कोई एक पर्सन, कोई एक इंसान आपके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था या फिर अभी भी कर रहा है। वो इस टाइम पर आपको कुछ प्रपोजल देने वाले हैं, जिसके मन में बहुत टाइम से, क्योंकि यहाँ पर नाइट की एनर्जी है, आपके लिए कुछ फीलिंग्स था। वो इंसान दबा के रखे थे, वो फीलिंग्स कभी भी बाहर नहीं आने दिया, या फिर कभी भी उनको देखकर आप ऐसा नहीं समझ पाओगे कि वो इंसान आपको प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतने सारे फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए हैं। सो ऐसा कोई एक पर्सन इस टाइम पर आपको प्रपोज करने वाले हैं, यहाँ से मुझे दिख रही है। आप सिंगल हो या फिर आप एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, नो मैटर, यहाँ पर एक ऑफर आपके पास आती हुई दिख रही है मुझे। सो आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं ये आपके ऊपर है। और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ से मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे नेगेटिविटीज देखा है। जैसा कि मैंने बॉटम ऑफ द डेक से आपको बताया है, आप अपने लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटीज, बहुत सारे डार्क सिचुएशन देखे हैं, आपने बहुत ज़्यादा रातों में रोया है, आपको स्टक सिचुएशन से भी गुजरना पड़ा है, और आपने उस गलतियों से बहुत सारे सीख ले लिए हैं।
और कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपने शायद न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है, कुछ न्यू स्टार्ट के लिए मैनिफेस्ट किया है, भगवान से प्रे किया है। तो आपके पास अपकमिंग फ्यूचर में या फिर रिसेंट फ्यूचर में एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है मुझे। आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। आपके जो ये सिचुएशन है, आपका जो ये फेज है, आपका जो ये त्याग था पहले का, आपका जो ये शिद्दत से किसी को प्यार करना था या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, उस चीज़ का कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व होती हुई दिख रहे हैं, उस चीज़ का जस्टिस यहाँ पर आपको मिलती हुई दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस ऑलरेडी आ गई है आपके कार्ड में, यानी आपके रीडिंग में। सो यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसा आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पर जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो। आपके लव लाइफ में इस टाइम पर बैलेंस क्रिएट होती हुई दिख रही है। अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, आप ठीक से नहीं चल पा रहे हो, आप अपने लव लाइफ और करियर में ठीक से बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पर्सन को ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपके पर्सन आपको ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी। ओके, सो जो भी हो, यहाँ पर एक बैलेंस यहाँ पर आपके लाइफ में क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे जस्टिस के दौरान। ओके, सो और यहाँ पर है 4 ऑफ wands, एक शादी का प्रपोजल, एक लव प्रपोजल यहाँ पर आपके पास आती हुई दिख रही है मुझे। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही आया था नाइट ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली जो भी आ रहा है आपके पास बहुत ज़्यादा सीरियस वे में आने वाला है। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला बोल्ड रिलेशनशिप का ऑफर आपके पास इस टाइम पर आ सकता है। अगर आप मैरिड पर्सन हो, यानी आपकी शादी हो गई है, या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पर आपके साथ आपकी पर्सन की जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। आप दोनों कहीं पर जाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। आपका जो दिल है वो बहुत लाइट महसूस करने वाला है लव लाइफ के साइड से। ओके, और आपके घर में इस टाइम पर आपकी शादी को लेकर कुछ प्लानिंग चल सकती है, यहाँ से मुझे दिख रही है। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपकी शादी को लेकर कुछ बातें कर सकते हैं इस टाइम पर। और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली एक से ज़्यादा ऑफर की बात यहाँ पर हो रही है। आप चाहो या फिर ना चाहो, आपके पास यानी आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस टाइम पर कोई एक ऑफर, कोई एक गिफ्ट, कोई एक पर्सन या फिर कुछ भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी प्रपोजल यहाँ पर एंटर करती हुई दिख रही है, जो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप एक बार डिनाई कर सकते हो, 2 बार डिनाई कर सकते हो, पर थर्ड टाइम आपको इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, वो चीज़ आपके लाइफ में आता जाएगा। यहाँ से मुझे यही दिख रही है, क्योंकि आप इस चीज़ को डिजर्व करते हो और आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलने वाला है। यानी ये चीज़ आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो इससे आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आप बाद में देख पाओगे, आप महसूस कर पाओगे। ओके, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। सो आप देख सकते हो यहाँ पर एक हार्ट शेप है। सो आप इस टाइम पर आपकी लव लाइफ की तरफ से बहुत सा लाइट महसूस करते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर यहाँ से मुझे ये भी दिख रहे हैं कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है जिसमें आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हो, प्यार जताते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी बातें करते हुए दिख रहे हो, और कुछ रोमांटिक फीलिंग्स इस टाइम पर आपके मन में रहेगा। और डे ड्रीमिंग भी कर सकते हो इस टाइम पर आप अपने पर्सन को लेकर, बहुत ज़्यादा गाना सुनते हुए दिख रहे हो और अपने पर्सन को याद करते हुए दिख रहे हो अपने उस गाने में। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग है ये। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। सभी कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, देख लूँगी। तो फर्स्ट तो मैं यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यहाँ पर आया है फादर ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअली अवोकन पर्सन हो। इस टाइम पर आपकी जो लव है वो ब्लेस्ड दिख रही है मुझे, मैंने पहले ही आपको बताया है। ओके, सो स्पिरिट की तरफ से यानी स्पिरिचुअली कुछ कनेक्शन आपकी लाइफ में इस टाइम पर आती हुई दिख रही है। यानी जो भी ऑफर इस टाइम पर आपके पास आएगा वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होने वाला है, यानी सोलमेट या फिर ट्वाइन फ्लेम वाला कनेक्शन हो सकता है। चलिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है सन ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको कुछ हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, यानी आप जो चाहते हो आपके लव लाइफ के साइड से उस चीज़ के ऊपर फोकस करके आपको कुछ काम करना पड़ेगा। यानी आप जो भी चीज़ चाहते हो, सपोज मान लीजिए कि आप किसी पर्सन को अपने लाइफ में एग्जिस्ट करवाना चाहते हो, आप उसे प्रपोज करने का प्रयास तो करोगे, आप उसको खुश करने की प्रयास करोगे। ओके, सो यहाँ पर आप जो चीज़ भी आपके लव लाइफ के साइड से चाहते हो उसके ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे दिख रहे हैं। चलिए जजमेंट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। सो इस टाइम पर आप
खुद को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो और खुद की जो लव लाइफ है उसको आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने वाले हो। आपके मन में ऐसा रहेगा कि जो भी होगा लव लाइफ के साइड से वो देखा जाएगा, भगवान अच्छे के लिए ही सब काम करते हैं, जो भी होगा सब अच्छे के लिए ही होगा। तो ऐसा एक माइंडसेट इस टाइम पर आपके पास यानी आपके दिमाग में रहेगा। चलिए 4 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ओके, यानी आप यहाँ पर देख सकते हो 7 जो कप्स हैं उनमें से एक कप सूरज की ओर है और बाकी जो 6 कप्स हैं वो यहाँ पर चंद्रमा की तरफ है। ओके, सो इसका मतलब यही है इस टाइम पर आप डेस्परेटली कुछ काम नहीं करने वाले हो। जो भी आपके लाइफ में इस टाइम पर होगा या फिर आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी एक्शन लोगे, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपने मन के अनुसार लेने वाले हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करके लेने वाले हो। ओके, इस टाइम पर आप हड़बड़ी में कोई काम नहीं करने वाले हो। जो भी होगा आप सोच समझकर ठंडे दिमाग से करने वाले हो। चलिए एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सो यहाँ पर है द वर्ल्ड। सो ये जो ऑफर आपके पास, ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो गुड न्यूज़ या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको खुश कर देने वाला है, इसके थ्रू आपके लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाला है। कोई एक नेगेटिव साइकिल यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए, आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में आपके पर्सन के साथ कहीं पर जाना पड़ सकता है, यानी कोई एक बड़ा वाला टूर प्लान कर सकते हो। ओके, घूमने जा सकते हो आप अपने पर्सन के साथ। और एक कार्ड है, कहाँ गया, और ये है पेज ऑफ कप्स। ओके, तो पेज ऑफ कप्स के लिए मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेती हूँ। सो यहाँ पर है डॉटर ऑफ वंस। इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ में एक नयापन महसूस कर पाओगे, कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, यानी इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में एक लव का नया चैप्टर ओपन होने वाला है। आपकी लव लाइफ से एक खुशबू आपको मिलेगा, आप ये कह सकते हो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग और चार्मिंग लगने वाला है आपके पर्सन को और या फिर आपकी लव लाइफ को। ओके, इस टाइम पर आपके मन में एक स्वीट सा फीलिंग्स रहेगा आपकी लव लाइफ को लेकर। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये। सो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं कि मून आपसे इस टाइम पर क्या कहना चाह रहे हैं। देख लेते हैं कि 7 से 15 के बीच में मून आपको क्या बताना चाह रहे हैं या फिर क्या गाइड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, सो इस टाइम पर आपको जो भी चाहिए होगा इसके लिए आपको प्लानिंग करना होगा। इसके लिए आपको ठीक से प्लानिंग करके फील्ड में उतरना होगा, ठीक से एक्शन लेना होगा, ठीक से डिसीजन लेना होगा। ओके, सो आप जो भी चाहते हो वो तो आपको मिलेगा, पर इसके लिए आपको मून ने कहा है कि उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान को रेडी करना पड़ेगा। ओके, आपके जो ड्रीम्स है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। यहाँ पर जो 8 ऑफ स्वर्ड्स है, यहाँ पर ही मैंने कहा था कि अगर आप किसी पर्सन को प्रपोज करना चाहोगे तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स तो आपको निकालना पड़ेगा, या फिर उसको क्या पसंद है क्या नहीं है, आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा कि उसको किस टाइम पर गुस्सा नहीं आता है या फिर कुछ भी वगैरह वगैरह। तो प्रॉपर प्लान की हमेशा ज़रूरत पड़ती है लव लाइफ में। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग आई है आपका। सो ओके, बाय।